सिक्किम राज्य की 51वीं राज्य दिवस के इस ऐतिहासिक अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हमारे गौरवशाली देश भारत के माननीय उपराष्ट्रपति परम आदरणीय श्री सीपी राधाकृष्णन जी, सिक्किम राज्य के माननीय राज्यपाल आदरणीय श्री ओम प्रकाश माथुर जी, भारत सरकार के संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के माननीय मंत्री आदरणीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, यहाँ पर उपस्थित सिक्किम राज्य के मंत्रिमंडल के माननीय सदस्यगण, लोकसभा के माननीय सांसद तथा विधानसभा के माननीय सदस्यगण, उपस्थित सिक्किम सरकार के आदरणीय मुख्य सचिव श्री आर तेलांग जी, आदरणीय पुलिस महानिदेशक श्री अक्षय सचदेवा जी, सिक्किम सरकार के विभिन्न विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिवगण, प्रधान सचिवगण तथा वरिष्ठ अधिकारी वर्ग, भारत सेना के वरिष्ठ अधिकारीगण, मेरे अति प्रिय सिक्किम वासियों, युवा भाइयों और बहनों, प्रेस मीडिया के मित्रगण, देवियों और सज्जनों, मैं बहुत ही सद्भाव से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं सादर अभिवादन करता हूं। इस ऐतिहासिक एवं पावन अवसर पर पद्म विभूषण एवं सिक्किम रत्न से सम्मानित सिक्किम के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री एल.डी. काजी जी को स्मरण करते हुए हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और जन कल्याण के आदर्शों को सशक्त करते हुए आधुनिक एवं प्रगतिशील सिक्किम की मजबूत नींव रखी। राष्ट्र और राज्य के प्रति उनका अमूल्य योगदान सदैव श्रद्धा एवं गौरव के साथ स्मरण किया जाएगा। सिक्किम को आज इस गौरवपूर्ण एवं प्रगतिशील मुकाम तक पहुंचाने में योगदान देने वाले सभी माननीय राज्यपालगण, माननीय मुख्यमंत्रीगण, माननीय विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षगण, माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, वरिष्ठ अधिकारीगण, कर्मचारी वर्ग, शुभचिंतकगण तथा समस्त सिक्किम वासियों के प्रति मैं हृदय की गहराइयों से आभार एवं गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। उन सभी के दूरदर्शी नेतृत्व, अथक परिश्रम, समर्पण, सहयोग एवं जन सेवा की भावना ने ही सिक्किम को शांति, प्रगति, समृद्धि और विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। परम आदरणीय उपराष्ट्रपति महोदय एवं जन समुदाय, पवित्र हिमालय के गोद में बसा इस पावन भूमि सिक्किम के 51वें राज्य दिवस के शुभ अवसर पर सिक्किम वासियों के बीच उपस्थित हम सब के प्रेरणा के स्रोत हमारे गौरवशाली देश भारत के माननीय उपराष्ट्रपति परम आदरणीय श्री सीपी राधाकृष्णन जी का सिक्किम वासियों की ओर से मैं हार्दिक स्वागत, नमन एवं सादर अभिनंदन करता हूँ। प्रतिकूल मौसम के बावजूद सड़क मार्ग से सिक्किम की आपकी प्रथम यात्रा तथा आपकी गरिमामय उपस्थिति ने इस पावन एवं महत्वपूर्ण समारोह के गरिमा, प्रतिष्ठा और ऐतिहासिक महत्व को और अधिक गौरवमयी ऊंचाई प्रदान की है। आपका यहाँ आत्मीय आगमन हम सभी सिक्किम वासियों के लिए विशेष सम्मान, प्रेरणा और सौभाग्य का विषय है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपका आशीर्वाद, स्नेह और मार्गदर्शन सदैव सिक्किम की प्रगति और समृद्धि की यात्रा को नई दिशा और प्रेरणा प्रदान करता रहेगा। इसी क्रम में भारत सरकार के संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी हमारे बीच उपस्थित है। आपका मैं हार्दिक स्वागत, नमन एवं सादर अभिनंदन करता हूं। आपकी दूरदर्शी सोच,
जन सेवा के प्रति समर्पण और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सिक्किम की पावन धरती पर आपकी गरिमामय उपस्थिति हमारे लिए अत्यंत गौरव और सौभाग्य का विषय है। मंच पर आसीन सभी आदरणीय गण्यमान्य अतिथियों को मैं एक मुष्ट रूप से हृदय की गहराइयों से स्वागत, नमन, वंदन एवं अभिनंदन व्यक्त करता हूं। आप सभी की गरिमामय उपस्थिति ने इस पावन एवं ऐतिहासिक अवसर की शोभा, गरिमा और महत्व को अनेक गुना बढ़ा दिया है। इसी तरह सिक्किम राज्य की 51वें राज्य दिवस के इस पावन अवसर पर मैं सभी सिक्किम वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज का यहाँ ऐतिहासिक और पावन दिन हम सभी सिक्किम वासियों के लिए गर्व, कृतज्ञता, आत्मसम्मान और उत्साह का अनुपम अवसर है, जब हम भारत के 22वें राज्य के रूप में अपने ऐतिहासिक और गौरवशाली राज्य स्थापना की यात्रा का स्मरण कर रहे हैं। पिछले 5 दशकों में सिक्किम ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, जैविक कृषि, पर्यावरण संरक्षण, आधारभूत संरचना और सामाजिक विकास के अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति करते हुए पूरे देश के लिए एक प्रेरणादायी उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसी तरह हम बहुत हर्षित एवं आशीर्वादित है कि सिक्किम के स्वर्ण जयंती वर्ष के समापन समारोह के अवसर पर गत 27-28 अप्रैल को हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हमारे राज्य में आगमन हम सभी के लिए गर्व और आनंद का क्षण था। उन्होंने सिक्किम को पूर्व का स्वर्ग बताते हुए सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में हमारे प्रयासों की सराहना की, जो पिछले 5 दशकों की हमारे सामूहिक उपलब्धियों का सम्मान है। माननीय प्रधानमंत्री जी का सिक्किम आगमन राज्य के लिए गौरव, प्रेरणा और विकास के नए संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने सिक्किम की पर्यावरण संरक्षण, पर्यटन, स्वच्छता, आध्यात्मिक विरासत तथा यहाँ के लोगों की अनुशासित और मेहनती जीवन शैली की सराहना की है, जो हमारे लिए प्रेरणा के अनमोल स्रोत बनकर युग युगांतर जीवंत रहेगा। मैं सभी सिक्किम वासियों और देशवासियों को बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शक मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एवं सबका प्रयास समावेशी विकास और सशक्तिकरण का प्रभावशाली माध्यम बन चुका है, जिससे विकास की धारा अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है और उन सभी के जीवन में गरिमा, अवसर एवं आशा का संचार हो रहा है। परम आदरणीय उपराष्ट्रपति महोदय एवं वरिष्ठ महानुभावगण, सिक्किम की प्रगति और विकास की यात्रा सदैव एकता, परिश्रम, सामूहिक संकल्प और जन सहभागिता की भावना से प्रेरित रही है। यह हमारी प्रतिबद्धता, अनुशासन और मेहनत का ही परिणाम है कि आज सिक्किम देश के अग्रणी और प्रेरणादायी राज्यों में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित कर चुका है। आज हम सभी नए उत्साह, नए ऊर्जा और साझा संकल्प के साथ एक स्वर्णिम, समृद्धि, आत्मनिर्भर एवं सामर्थ्य सिक्किम को निर्माण की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी परिकल्पना है कि वर्ष 2047 में जब हमारा देश भारत स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरा करेंगे, तब भारत विश्व के अग्रणी विकसित राष्ट्रों में स्थापित हो। इसी राष्ट्रीय संकल्प को ध्यान में रखते हुए मैं सिक्किम की समस्त जनता की ओर से यहाँ अटल विश्वास और संकल्प व्यक्त करना चाहता हूँ कि हम सभी टीम सिक्किम के रूप में एकजुट होकर विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को सफल बनाने हेतु पूर्ण निष्ठा, समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य करते रहेंगे। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्र की एकता और अखंडता हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत की संप्रभुता और गौरव की रक्षा के प्रति
सिक्किम की जनता सदैव पूर्ण निष्ठा, समर्पण और अटूट प्रतिबद्धता के साथ खड़ी रही है और आगे भी समर्पण भाव से खड़ी रहेंगी। देश के समक्ष जब भी किसी प्रकार की चुनौती, संकट या आपातकालीन परिस्थिति उत्पन्न होगी, तब सिक्किम पूरे हृदय, पूर्ण सामर्थ्य और राष्ट्रीय भावना के साथ राष्ट्र के समर्थन में अपना योगदान देने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। सिक्किम की शांतिप्रिय, अनुशासित और राष्ट्रभक्त जनता ने हमेशा राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि माना है। चाहे सीमा सुरक्षा का विषय हो, प्राकृतिक आपदा की घड़ी हो या देश हित से जुड़े कोई भी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति, सिक्किम ने हर समय राष्ट्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने जिम्मेदारी निभाई है। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, सिक्किम के 51वें राज्य दिवस के इस गौरवपूर्ण एवं ऐतिहासिक अवसर पर अपनी गरिमाई उपस्थिति प्रदान करने के लिए मैं सिक्किम की जनता की ओर से आपके प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता एवं गहरा सम्मान व्यक्त करता हूँ। प्रतिकूल मौसम के बावजूद सड़क मार्ग से सिक्किम की आपकी प्रथम यात्रा तथा आपकी गरिमाई उपस्थिति, प्रेरणादायी विचारों और स्नेहपूर्ण आशीर्वाद ने इस ऐतिहासिक अवसर को नई ऊंचाइयों प्रदान की है तथा समस्त सिक्किम वासियों के हृदय को गर्व, उत्साह और नई आशा से भर दिया है। यहाँ उल्लेखनीय है कि सड़क मार्ग से सिक्किम की यात्रा करने वाला आप देश के प्रथम उपराष्ट्रपति है। आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। इसी क्रम में भारत सरकार में संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के प्रति मैं हार्दिक आभार एवं गहरी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ। आपका सिक्किम के प्रति सदैव विशेष स्नेह, आत्मीयता, सहयोग एवं समर्थन रहा है। विशेष रूप से यहाँ के लोगों के साथ स्थानीय भाषा में आपका आत्मीय संवाद हम सभी के हृदय को स्पर्श करता है और अपनापन की भावना को और अधिक सशक्त बनाता है। मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं कि कल आपने तिमी चिया बागान के श्रमिक बहनों के साथ चाय पत्ती संकलन करते हुए उनसे आत्मीय बातचीत की। आपकी यहाँ सरलता, विनम्रता एवं जन सामान्य के प्रति आत्मीय जुड़ाव हम सभी के लिए अत्यंत प्रेरणादायक, गौरवपूर्ण एवं हृदय स्पर्शी क्षण है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। इसी तरह सिक्किम के 50वें राज्य दिवस समारोह के सफल एवं ऐतिहासिक समापन तथा 51वें राज्य दिवस के इस गौरवपूर्ण एवं ऐतिहासिक अवसर पर मैं सिक्किम राज्य के माननीय राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर जी के प्रति उनके स्नेहपूर्वक मार्गदर्शन, प्रेरणादायी नेतृत्व तथा राज्य के विकास एवं जन कल्याण के प्रति निरंतर सहयोग हेतु अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ। राज्य के मंत्रिमंडल के सभी सम्मानित सदस्यगण, लोकसभा के माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, सिक्किम सरकार के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारीगण एवं जवानों, सुरक्षा बलों, विभिन्न विभागों के अधिकारीगण एवं कर्मचारी वर्ग तथा इस भव्य समारोह को सफल बनाने में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति के प्रति अपनी हार्दिक सराहना और धन्यवाद प्रकट करता हूं। मैं सिक्किम की आदरणीय जनता के प्रति भी अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिनके अपार प्रेम, सहभागिता, अनुशासन और उत्साह ने इस उत्सव को जन जन तक पर्व बना दिया है। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, सिक्किम की समस्त जन समुदाय आपके प्रेरणादायी एवं अमृतमयी वचनों को सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक एवं आतुर है। आपके विशाल अनुभव, दूरदर्शी सोच तथा स्नेहपूर्वक मार्गदर्शन से हम सभी को नई प्रेरणा, नई ऊंचाई और सकारात्मक दिशा प्राप्त होगी। अब आपके आशय वचन हमारे लिए केवल शब्द ही नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण, जन सेवा, समर्पण एवं कर्तव्य निष्ठा के पथ पर निरंतर अग्रसर रहने की अमूल्य प्रेरणा एवं मार्गदर्शन के दिव्य स्रोत सिद्ध होंगे। अतः समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देना चाहता हूं, ताकि हम सभी आपके प्रेरणादायक उद्बोधन का लाभ प्राप्त कर सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय सिक्किम।